नमस्ते भाई लोगों। मैं हूं आपका बड़ा भाई सौरभ पाल। आज मैं आपको बताऊंगा आज मैं आपको क्या बताऊंगा। मैंने आपको मंदिर पे मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। जिसकी वीडियो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्व में मंदिर होगा तो क्या प्रभाव होगा, पूर्व में होगा तो क्या, दक्षिण पूर्व में क्या, दक्षिण में होगा मंदिर क्या। ऐसे हर एक दिशाओं में मैंने आपको बताया था, लगभग 8 दिशाओं में कि मंदिर होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें एक पॉइंट में भूल गया था कि अगर मध्य में मंदिर होगा ना तो वो भी शुभ होता है। चारों तरफ सकारात्मकता फैलती है उससे। एक पॉइंट ये मिसिंग था जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस टाइम मैं भूल गया था। दूसरी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पूजा का रूम जिसमें दिशा का प्रभाव नहीं होता, उसमें रूम अगर बेडरूम के सामने है, किचन के सामने है, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, तब मैंने आपको बताया था कि तब उस मंदिर का क्या प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा उसके एक तीसरे पार्ट में कि मंदिर का कैसा हो तब नुकसान कर देता है। तो दोस्तों, जिसमें पहला पॉइंट है, अगर आपके घर में कहीं मंदिर है और वो रूम बड़ा है और उस रूम में क्या हो रहा है कि जो रूम में पर्याप्त रोशनी नहीं आ रही है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, या फिर सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही तो कोई खिड़की वगैरह है वो बंद ही रहती है हमेशा, वहाँ की दीवार है उसमें कोई तरेड़े आ रही है, उस पूजा घर का जो प्लास्टर है वो उखड़ रहा है, जाले लग रहे हैं, जो वहाँ का फर्श है वो ऊपर नीचे हो रहा है, खराब हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है। दोस्तों, ये वाली जो स्थिति है घर के मुखिया के लिए सही नहीं होती है। तो क्या करेंगे आप? तो आप फटाफट पूजा रूम को या तो वहां से शिफ्ट करें, अगर नहीं तो पूजा रूम को वहीं रखें, जो वो प्लास्टर वगैरह है उसको सही करा दें, जो फर्श है उसको समतल करा दें, और वहाँ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करें, खिड़कियाँ खोलें, हवा बहने दें वहाँ। अगर ऐसा रखेंगे तो निश्चित ही घर के जो मुखिया है उसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर जैसे पेंट वगैरह हट रहा है तो उसकी पुताई और रंगाई पुताई भी करनी है, एकदम चमकदार रखना है पूजा के रूम को। दूसरा, कि अगर जैसे आप पूजा का रूम है और वहाँ साफ सुथरा कम है और वहाँ कबाड़ रखा है, मतलब जो पूजा का रूम है उसमें आपने कबाड़ भरा रखा है, पुरानी किताबें रखी है, फटी हुई किताबें रखी हुई है, ठीक है, और कबाड़ रखा हुआ है, अनयूज सामान रखा हुआ है, तो दोस्तों इस स्थिति में आपके शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। शत्रुओं का सामना इन द सेंस, आपको लोगों से परेशानी होने लग जाती है। कई बार जो आपके दोस्त हैं जो आपका काम निकलवा सकते हैं वो काम नहीं निकलवाते, ये होता है, आर्थिक नुकसान होता है और स्वास्थ्य में भी। और घर में है ना, जो मुखिया है वो तो बीमार रहता रहता है, घर के अन्य सदस्य भी बीमारी में रहते हैं। अब भले ही आप उसमें आप कितने पूजा पाठ करें, रोज 1 घंटे मंत्र पढ़े, किताबें पढ़े 1.5 घंटे तक, पर उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अब तीसरी कंडीशन है कि जैसे जो आपका पूजा रूम है उसमें है ना, आपने कबाड़ कबाड़ तो भरा रखा है, साथ में को टूटा फूटा सामान रखा हुआ है। मतलब आपका बहुत बड़ा पूजा रूम है, उसमें टूटा फूटा सामान है। अब टूटा फूटा क्या रखेंगे? जैसे एक टेबल रख दी, एक चेयर है, चेयर पड़ी है, क्रॉकरी टूटी हुई पड़ी है, कप वगैरह टूटे हुए पड़े, ठीक है, कोई टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर है, माइक्रोवेव है खराब हो गया है, तो वो रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ऐसा रहेगा तो ये घर के मालिक के लिए शुभ नहीं होता। अगर ऐसे ही रहती है तो मतलब है ना, घर में बीमारियां ही रहती रहती है और आर्थिक नुकसान बहुत होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चौथी बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे आपका कोई पूजा रूम है और उसमें है ना कोई मूर्ति है वो खंडित हो गई है, मूर्ति खंडित हो गई है, या तस्वीर है भगवान जी की वो फटी हुई है, ठीक है, और उसका चित्र भी फट रहा है, ठीक है, तो ये भी मुखिया के लिए अशुभ होता है, मुखिया का लक काम नहीं करता। अब पांचवी स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर जैसे, ये सबसे अच्छी पॉइंट है, क्या अगर आपके घर में पूजा के स्थान दो हैं तो आपके घर में जो मुखिया है उसके पास एक से ज्यादा संपत्ति होगी, ठीक है, और बेटे की, मुखिया का जो बेटा है उसके आमदनी के 2 स्रोत होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके संपत्ति नहीं बन पा रही है, घर बनने का योग नहीं बन पा रहा है, तो आप घर में 2 जगह पूजा के स्थान कर दीजिए, सही जगह। तो उससे क्या होगा, आपकी संपत्ति खरीदने के भी योग बनेंगे, और जो आपके बेटे हैं उनकी एक से ज्यादा आय के स्रोत बनेंगे। और अगर अभी नहीं, मान लो आपने फटाफट चेंज करे तो धीरे धीरे बन जाएंगे। जैसे, और एक चीज आपको, एक छठा पॉइंट है,
कि आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ आपका पूजा रूम है, ठीक है? पूजा रूम का टेम्पल है, उसके ऊपर अगर कोई टॉयलेट है, तो वहाँ पूजा रूम अवॉइड करना चाहिए आपको। या फिर नीचे टॉयलेट है, टॉयलेट बना हुआ है और ऊपर आपने टेम्पल बनाया हुआ है, तो ये सिचुएशन भी अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि अगर टॉयलेट ऊपर है, तो कभी भी वहाँ का जो सीपेज है वो नीचे लीक कर सकता है। वो शुभ नहीं होगा। और अगर आपका नीचे टॉयलेट है और ऊपर पूजा रूम है, टेम्पल है, तो क्या होता है नीचे से गैस पास होके ऊपर जाती है, तो वो भी शुभ नहीं है। तो दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ मैंने आपको मंदिर के बारे में बता दिया है। ये तीसरी वीडियो है। आने वाली चौथी वीडियो में मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा। और अभी भी आप अगर आपके पास कोई मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो केस स्टडी में दे रहा हूँ आपको, कि एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आपको उत्तर देना है। क्या अगर कोई पिता है, वो चाहता है कि उसके संतान के पास कोई नौकरी लगे, किसी आय के स्रोत बने, एक से ज़्यादा, तो उसे क्या करना चाहिए? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और अपने घर पे भी आपको ट्राई करके देखना है। धन्यवाद। एक चीज़ और, अगर आप मेरे से कोई आपके घर का नक्शा भेजना चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फैक्ट्री में सेल्स नहीं हो रहा है, ऐसी कोई चीज़, तो आप मुझे आपके घर का नक्शा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं भी कुछ समय में केस स्टडी बनाने वाला हूँ, जो उसमें मैं आपको बताऊँगा उस घर में गलतियाँ क्या-क्या हैं। तो उसको देखकर आप स्वयं गलतियाँ सुधार सकते हैं। और कई बार आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं सुधार पाऊँगा, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, और आप चाहते हैं कि सौरभ जी, आप बनाइए आप मेरे घर का नक्शा और उसमें एक भी कमी मत रखिए। तो दोस्तों, मेरे को जितना वास्तु के बारे में आता है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ पश्चिमी राजस्थान का सबसे बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट मैं हूँ। सबसे अच्छे नक्शे बनाता हूँ, और अगर बहुत नक्शे बनाने वाले 10 आदमी हैं, तो उनमें मैं पक्का हूँ। तो उनमें मैं, अगर आपकी कोई दुकान वगैरह नहीं चल रही है, तो निश्चित ही मेरे को एक बार आपके नक्शा देख के ही बता सकता हूँ और विज़िट भी करा सकता हूँ। आप इस नंबर पे नक्शा भेजिए। अगर आपको संपर्क करना है, नया नक्शा बनवाना, सुधार के लिए, तब भी आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। पूरे मदद के लिए रेडी हैं। धन्यवाद।